Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is electrophilic substitution reactions of the aromatic carboxylic acid. केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में जितनी प्रॉपर्टी थी उसको हमने 4 टाइप में बता दिया है, अलग अलग पार्ट को तोड़ करके। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ द एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में ज़्यादा कुछ है नहीं, 2-3 पॉइंट आते हैं इसमें। लेकिन सबसे उसमें खास बात क्या है कि COH ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से प्रोडक्ट जो भी बनेगा वो मेटा डायरेक्टिंग होगा, मेटा पे ही बनेगा ये। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ता है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आर्थो और पैरा पे होता है। बेंजीन रिंग के साथ अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ता है तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन आर्थो और पैरा पे होता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ गया, जैसे COOH जुड़ गया, Cl जुड़ गया, NO2 जुड़ गया, तो उस कंडीशन में जो प्रोडक्शन होगा वो मेटा डायरेक्टिंग होगा। ये COOH क्या हमारा इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप कहोगे कैसे? तो जब रिजोनेंस बनाएंगे तो इसको जो है क्लियरिटी हो जाएगी। लिखेंगे क्या स्टेटमेंट में? इसमें एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड undergo usually, aromatic carboxylic acid undergo the usually aromatic carboxylic acid undergo the usually electrophilic substitution reactions electrophilic substitution reaction। aromatic carboxylic acid undergo the usually electrophilic substitution reactions of the benzene ring, of the benzene ring, such as halogenation, such as halogenation, nitration, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। ठीक है। द COOH ग्रुप, COOH ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन withdrawing group, the COH group is electron withdrawing group, electron withdrawing group, so it is meta directing, so it is meta directing। ठीक है। it means when the carboxylic acid, it means देखो, it means electrophilic substitution reaction, it means electrophilic substitution reactions, it means electrophilic substitution reactions occur in aromatic carboxylic acid, occur in aromatic carboxylic acid at meta position, मेटा पोजीशन। कैसे? यह हमारा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है,
COOH, जिसको बेंजोइक एसिड पढ़ते हैं या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ते हैं, इसका जब भी फॉर्मेशन होगा तो हमेशा जो है मेटा डायरेक्टिंग की साइड में ही होगा। और क्यों होगा? क्योंकि COH जो है इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है। तो यहाँ लिखेंगे हम Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड AlCl3, तो प्रोडक्ट बनाएगा मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड। अथवा जब IUPAC में पढ़ेंगे तो 1 2 3 क्लोरो बेंजोइक एसिड हो जाएगा ये। अब नाइट्रेशन करा रहे हैं तो कॉन्सनट्रेट H2SO4 या कॉन्सनट्रेट HNO3 से रिएक्शन करा रहे हैं तो फॉर्मेशन कहाँ पे कर रहा है? COOH NO2, मतलब मेटा नाइट्रो यम नाइट्रो बेंजोइक एसिड। IUPAC में क्या पढ़ेंगे? 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड हो जाएगा। अगर इसका हम सल्फोनेशन करा रहे हैं, मतलब कॉन्सनट्रेट H2SO4 के साथ अगर रिएक्शन करा दें तो प्रोडक्ट यहाँ भी मेटा के डायरेक्शन में बनेगा। COOH मेटा पे हो जाएगा हमारा SO3H। कॉमन में क्या पढ़ेंगे? मेटा सल्फोनिक बेंजोइक एसिड, मतलब यम सल्फोनिक बेंजोइक एसिड। अथवा अगर हम IUPAC में पढ़ेंगे तो 3 सल्फोनिक बेंजोइक एसिड। दैट क्लियर? तो यह हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस ऑफ द एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ और भी इसमें पॉइंट हैं। पॉइंट क्या है कि अगर तुमको क्वेश्चन दे दिया जाए बोर्ड में कि हाउ यू कैन डिस्टिंक्शंस बिटवीन फिनाल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो फिनाल जैसे लैब में आप जा रहे हैं, लैब में आपको बॉइलिंग ट्यूब में, एक बॉइलिंग ट्यूब में हमने आपको फिनाल दे दिया, दूसरे बॉइलिंग ट्यूब में हमने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया। तो दोनों में कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि किस टेस्ट ट्यूब में फिनाल है और किस टेस्ट ट्यूब में कार्बोक्सिलिक एसिड है? और इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में पूछता भी है, हाउ यू कैन डिस्टिंक्शंस बिटवीन फिनाल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन है हाउ यू कैन डिस्टिंक्शंस between phenol and carboxylic acid. How you can distinctions between phenol and carboxylic acid में कॉलम बनाइए, इधर लिखेंगे टेस्ट और बीच में हो जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड एक कॉलम में, कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरे कॉलम में लिख देंगे हम फिनॉल। टेस्ट कैसे कराएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल से? तो हमने बताया था कि फिनॉल कभी भी मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्शन नहीं करता है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट दोनों के साथ रिएक्शन करता है। फिनॉल क्यों नहीं करता है?
क्योंकि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट बहुत ही वीक बेसिक कैरेक्टर के होते हैं, इनका बेसिक कैरेक्टर बहुत ही कम होता है और फिनाल का भी एचडी कैरेक्टर भी बहुत कम होता है। लेकिन ऐसा मत समझ जाइएगा कि फिनाल का एचडी कैरेक्टर कम होने का मतलब यह नहीं कि यह उसकी एचडी कैरेक्टर वाटर से कम हो जाएगी या उसकी एचडी कैरेक्टर अल्कोहल से कम हो जाएगी। अल्कोहल और वाटर के कंपैरिजन में फिनाल की एचडी कैरेक्टर थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन हम इतनी इंक्रीजिंग पावर को हम पूरी तरीके से स्ट्रांग नहीं बोल सकते हैं। फिनाल की एचडी कैरेक्टर लो होती है और सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट की भी एचडी कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर कम होते हैं, जिसकी वजह से फिनाल न तो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है और न तो मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है। जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो फिनाल के कंपैरिजन में हाई होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो लिखेंगे पहला टेस्ट में फर्स्ट है मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में देखिए फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड को लेके चलते हैं CH3COOH अब प्लस Na2CO3 प्रोडक्ट आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। बैलेंस करने के लिए 2CH3COOH हमने लिख दिया, तो देन 2CH3COONA एंड प्लस CO2 एंड प्लस H2O। इवरवेंस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर में पास कराएंगे तो लाइम वाटर टर्न इनटू द मिल्की कलर। जबकि C6H5OH एंड प्लस Na2CO3 इन दोनों में कोई भी रिएक्शंस नहीं होंगे। बाइकार्बोनेट में देख सकते हैं कि CH3COOH प्लस NaHCO3 then to form CH3COONA and plus CO2 and plus H2O। मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्शन किया, लेकिन फिनाल मेटल बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा। और क्यों नहीं करेगा इसके बारे में भी हम एक्सप्लेनेशन किए हुए हैं। दूसरा टेस्ट कैसे है, कैसे टेस्ट करेंगे? फेरिक क्लोराइड के साथ या FeCl3 के साथ। या FeCl3 के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करके क्या बनाता है, तो पहले रिएक्शन लिखा जाए कि CH3COOH प्लस FeCl3 बैलेंस करने के लिए 3 हमने लिख दिया, तो प्रोडक्ट बनाया ये CH3COO का 3 टाइम्स Fe प्लस, ठीक है, और मिला क्या हमको 3HCl। इसका कलर जो होता है वह रेडिश कलर का होता है, येलोइश, रेडिश नहीं येलोइश कलर होता है। इसका कलर कैसा होता है? येलोइश, मतलब फेरिक एसीटेट हो गया। क्या बन गया? ये फेरिक एसीटेट हो गया जिसका कलर येलोइश होता है। और फिनाल जब रिएक्शन करेगा तो C6H5OH एंड प्लस FeCl3, इसको बैलेंस कर दें 6 लिख दें, 6 C6H5OH, तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा ये FeC6H5O, ठीक है। टोटल का पावर -3 आयनिक फॉर्म में लिख रहे हैं एंड प्लस 3H पर प्लस चार्ज, ठीक है, एंड प्लस 3HCl, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना दिया। यह जो है फेनो ऑक्साइड का क्या बना दिया? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना दिया, जिसका कलर आता है, इसका कलर आता है वायलेट कलर, वायलेट कलर मिलता है। तो इन दोनों के कलर को देख करके हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि किस टेस्ट ट्यूब में फिनाल है और किस टेस्ट ट्यूब में हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। दैट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है यूजेज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यूजेज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने मेथनोइक एसिड का यूजेज पहले दे रखा है, फिर उसके बाद एथेनोइक एसिड का। मेथनोइक एसिड का यूजेज किस में है? फॉर ए कोगुलेटिंग एजेंट
ऑफ लैक्टेस इन रबर इंडस्ट्रीज। रबर के प्लांट से जो लैक्टेस निकलता है उस लैक्टेस का कोगुलेटिंग करने में फार्मिक एसिड का यूज किया जाता है। रबर का प्लांट होता है, प्लांट से लैक्टेक्स निकलता है और लैक्टेक्स को कोगुलेटिंग करने में फार्मिक एसिड का यूज करते हैं। दूसरा, लेदर इंडस्ट्रीज में हाइड को डिहाइड्रेशन करने में, लेदर इंडस्ट्रीज में हाइड को डिहाइड्रेशन करने में भी फार्मिक एसिड का यूज होता है। ठीक है। एथनोइक एसिड का यूज किस में है? एथनोइक एसिड का यूज सॉल्वेंट में है। सॉल्वेंट एज विनीगर इन फूड इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज में विनीगर के फॉर्म में भी यूज होता है एथनोइक एसिड का। और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए एथनोइक एसिड ही जो है एक सॉल्वेंट के समान काम करता है। जैसे पोलर कंपाउंड के लिए वाटर होता है, उसे नॉन पोलर कंपाउंड के लिए एथनोइक एसिड एक सॉल्वेंट के समान काम करता है। इसके अलावा हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड और हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड का यूजेज नालान 6,6 बनाने में करते हैं। नालान 6,6 क्या है? ये पॉलीमर है। नालान 6,6 जो होता है एक पॉलीमर होता है, सिंथेटिक पॉलीमर है। और सिंथेटिक पॉलीमर अब सिर्फ हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड से नहीं बनता है। हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन, हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइंस और हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड को बोलते हैं एपिडिक एसिड। तो दोनों का जब रिएक्शन कराते हैं तो नालान 6,6 बनता है। इसका हम एक रिएक्शन तुमको लिख के बता रहे हैं क्योंकि तुमको पॉलीमर तो पढ़ना नहीं है। अब इस बार बोर्ड ने उसको रिड्यूस कर दिया, उस चैप्टर को ही, पॉलीमर को, लेकिन हम तुमको बता दे रहे हैं कि नालान 1,6 कैसे बनता है। हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन, तो CH2 का 6 टाइम हेक्सामिथाइलिन हो गया 6 बार। इसके बाद होता है H2N मतलब NH2 और यहाँ भी हो जाएगा NH2। अब इतने को पढ़ते हैं हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन। डाइएमाइन क्यों? 2 बार एमाइन आया है, एक बार एमाइन इधर, एक बार एमाइन इधर है, तो डाइएमाइन हो गया। हेक्सा 6 कार्बन है तो हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन एंड प्लस 1,6 हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। तो इसका मतलब CH2 को 4 बार लिखेंगे, CH2 को हम 4 बार लिखेंगे और इधर हम H डबल बॉन्ड HOOC, इधर भी COOH। तो एक कार्बन यहाँ हो गया, एक कार्बन यहाँ हो गया, तो 2 कार्बन ही हो गया, 4 कार्बन, 4 2 6 हो गया, तो 6 कार्बन हो जाएगा। तो 6 कार्बन पे क्या आएगा? हेक्सेन आ जाएगा। हेक्सेन का मतलब पहले कार्बन से भी COOH जुड़ा है, अगर इसको चैन को स्टेट बनाएंगे तो 6वें कार्बन पे जुड़ा है। तो हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, ये दोनों मोनोमर हैं। ये दोनों क्या हैं? मोनोमर हैं। अब मोनोमर ये आपस में पॉलीमराइज करके क्या बनाएंगे? मतलब ये दोनों मोनोमर आपस में कंडेंस होकर के बनाएंगे पॉलीमर। तो पॉलीमर जब बनाएंगे तो इसको निकल जाएगा NH, या वैलेंसिस की खाली हो जाएगी और यहाँ मिलेगा हमको CH2 का 6 टाइम, यहाँ हो जाएगा NH हो जाएगा। अब NH के बाद इस नाइट्रोजन को, यहाँ पे हाइड्रोजन को लिख दिया जाए क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन, ध्यान दीजिएगा, इसमें एक हाइड्रोजन, इसका OH क्या मिलाएगा? पानी बन जाएगा, H2O हो जाएगा। अब मिलेगा क्या हमको? C डबल बॉन्ड O, यहाँ हो जाएगा CH2 का 4 टाइम्स, पुनः हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, वैलेंसी खाली। ये टोटल हाइवियर मॉलिक्यूलर मासेस का पॉलीमर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम नालान 6,6। क्यों बोलते हैं? कुछ 6 कार्बन यहाँ भी है और 4 कार्बन ये हो गया और 1 कार्बन यह है, 1 कार्बन यह है, तो 4 2 6, तो टोटल नालान 6,6। 6 कार्बन इसके लिए भी, 6 कार्बन इसके लिए भी, तो नालान 6,6 हो जाएगा। तो यही कारण कि हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड का यूज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द नालान 6,6 बनाने में किया जाता है। सोडियम बेंजोएट का तुम नाम सुने ही हो कि फूड आइटम को प्रिजर्वेशन करने में काम करता है। जैसे टोमेटो सॉस हो, फ्रूट जैम हो, जूस हो, फूड का जूस हो, इसको जो है लॉन्गर टाइम तक प्रिजर्व रख सकते हैं सोडियम बेंजोएट के द्वारा। सोडियम बेंजोएट ही क्यों? BHT आता है, BHA आता है, सोडियम बेंजोएट आता है, ये सब फूड प्रिजर्वेटिव मटेरियल्स होते हैं। हायर फैटी एसिड में जैसे मान लीजिए स्टीरिक एसिड है या पोमिटिक एसिड है,
स्टीरिक एसिड और पॉम्टिक एसिड को क्या बोलते हैं हम? हायर फैटी एसिड। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा तो सोप बन जाएगा, वही सोप जो तुम लोग नहाते हो। तो हायर फैटी एसिड आर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट बनाने में काम आता है, जिसका फार्मूला हम थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, C17H35COOH, इसको पढ़ते हैं स्टीरिक एसिड। और रिएक्शन किससे कराते हैं जी? तो रिएक्शन हम कहेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाए, तो बन जाएगा C17H35COONA। इलिमिनेशन किसका हो जाएगा? H2O। जब पेस्ट बनाना शुरू हो जाए, जब इन दोनों को मिला के गर्म करते हैं तो वह सोप पेस्ट में आता है, और जब सोप पेस्ट में आएगा तो थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड मिला देंगे। तो सोडियम क्लोराइड क्या करता है कि सोप की सॉल्युबिलिटी को थोड़ा कम कर देता है, नहीं तो सोप वैसे बहुत ही सॉल्युबल हो जाता है पानी में। तो पानी में सॉल्युबल होने की वजह से सोप का ज़्यादा वेस्ट होगा, तो इसलिए थोड़ी सी सोडियम क्लोराइड मिला देते हैं, तो ताकि उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा, तो सोप जो है काफ़ी लंगर समय तक बना रहेगा। तो यह स्टीरिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दिए तो सोडियम स्टीरेट बन गया। अब यही सोप है, यह क्या हमारा सोप हो जाएगा। पॉमिटिक एसिड से, पॉमिटिक एसिड भी हमारा हायर फैटी एसिड है, जिसका फार्मूला C15H31 COH प्लस NOH से रिएक्शन करा देंगे तो C15H31 CON बना देगा। इसको बोलेंगे सोडियम पॉमिटेट, जैसे सोडियम स्टीरेट बोलते हैं, उससे पॉमिटिक एसिड से बनाएंगे तो सोडियम पॉमिटेट हो जाएगा। ठीक है, तो यह हमारा यूजेज हो गया, यूजेज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लिया जाए। तुम्हारे एनसीईआरटी के जो चैप्टर है, जो इस एनसीईआरटी बुक में जो यह चैप्टर है, इस चैप्टर का सबसे लास्ट इन टेस्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है? इन टेस्ट क्वेश्चन देख लेना, 12.8 होगा ये एनसीईआरटी में, और ये क्वेश्चन है कंपाउंड दिया विच एसिड, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं सिर्फ, तुम बुक में देखते रहना कि विच एसिड ऑफ ईच पेयर सो हियर वुड यू एक्सेप्ट टू बी स्ट्रॉन्गर। पहला क्वेश्चन है कि CH3CO2H दिया है, और दूसरा कंपाउंड दे रखा है कि CH2CO2H दे रखा है। इन दोनों में तुमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन स्ट्रॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो पहले स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं हम, तो CH3C डबल बॉन्ड OH, यह तो हो गया हमारा एथेनोइक एसिड। और इसका एक्सप्लेनेशन, इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करें तो FCH2C डबल बॉन्ड OH, मतलब इसको तोड़ दिया, इसको इस फॉर्म में लिख दिया, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब देखो इसके अल्फा कार्बन से फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, और हमने बताया था कि अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ गया तो समझो उस कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर गई। तो यह एथेनोइक एसिड है, यह क्या CH3 जुटा है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा, कहाँ पे? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड में, जिसकी वजह से यह बॉन्ड OH इजीली ब्रेक नहीं होगा। लेकिन यह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, और OH इजीली टूट जाएगा। मतलब यह इजीली हाइड्रोजन प्रोटॉन को देगा, यह इजीली हाइड्रोजन को प्रोटॉन नहीं देगा, इसलिए यह कहेंगे हम यह स्ट्रॉन्गर एसिड है। कौन सा एसिड हो जाएगा? ये स्ट्रॉन्गर एसिड है। रीजन तुमको बता दिए। दूसरा कंपाउंड दे रखा है कि CH2FCO2H है, और दूसरा एक कंपाउंड यह है, इसका कंपेयर किससे किया है? CH2Cl के साथ और CO2H के साथ। इसमें दोनों में कंपेयरिंग करना है कि कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, CH2C डबल बॉन्ड OH, इसका Cl CH2C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे तो थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन फिर भी कोई बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है। ध्यान देना यहाँ पे, यह अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन क्लोरो जुटा है, ये भी अल्फा पोजीशन पे फ्लोरो जुटा है। ठीक है,
तो हम कहेंगे कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, 4.0 होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5 होती है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितनी ही ज़्यादा होती है उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे किसको मानेंगे हम? तो फ्लोरोएस्टिक एसिड जो है वह स्ट्रॉन्गर एसिड बनेगा। यह क्या बनेगा? हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा, और यह हमारा यहाँ पे वीकर एसिड हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन का भी सोल्यूशन तुमको मिल गया। तीसरा क्वेश्चन है कि CH2, ऐसे ही सब बोर्ड में देते हैं, CH2F, CH2CO2H, और दूसरा कंपाउंड दे रखा है कि CH3CF, CH2CO2H। इन दोनों को एक्सपेंडेड फॉर्म में बनाओ, यह हो जाएगा F CH2 C डबल बॉन्ड OH। इसको कैसे बनाएंगे हम कि CH3 CHF CH2 C डबल बॉन्ड OH हो गया। ठीक है, यह कार्बोक्सिल ग्रुप है COOH, यहाँ भी कार्बोक्सिल ग्रुप है COOH। इसके बाद वाला कार्बन ये अल्फा कार्बन है, और इसके बाद वाला ये कार्बन अल्फा कार्बन है, और यह हमारा क्या है? बीटा कार्बन है। ठीक है, यह हमारा कौन सा हो जाएगा? बीटा कार्बन है। दोनों में फ्लोरीन जुटा है, यहाँ भी फ्लोरीन जुटा है, यहाँ भी फ्लोरीन जुटा है। सेम हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं दोनों कंपाउंड में, लेकिन पोजीशन का अंतर है। पोजीशन का अंतर क्या है कि यह बीटा कार्बन से फ्लोरीन जुटा है, यह जो है बीटा कार्बन से फ्लोरीन जुटा हुआ है। 1 2 3, इसमें तो सेम आएगा। कुछ गलत लिख दिया क्या? हाँ, गलत तो लिख ही दिया है। यहाँ पे जो है एक और CH2 होगा, 2 बार CH2 है, यानी कि यहाँ पे भी हो जाएगा FCH2। अब सही हो गया। तो 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यह गामा कार्बन से, गामा अल्फा बीटा गामा कार्बन से फ्लोरीन जुटा हुआ है, और यहाँ बीटा कार्बन से फ्लोरीन जुटा हुआ है, बीटा कार्बन से फ्लोरीन जुटा हुआ है, यहाँ गामा कार्बन से फ्लोरीन जुटा हुआ है। तो पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन भी मायने रखता है कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए। तो जब यह बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ है तो कार्बोक्सियल ग्रुप से इसकी दूरी कम हो गई, और यहाँ पे कार्बोक्सियल ग्रुप से इसकी दूरी क्या हो गई? बढ़ गई। तो जब हम भागते हैं, मतलब दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे माइनस आई इफेक्ट भी कम होता जाएगा। वैसे जो है माइनस आई इफेक्ट क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा। तो जब माइनस आई इफेक्ट कम होगा तो यह जितना इजीली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को OH से हटाएगा, उतना जो है यह इजीली इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को नहीं हटा पाएगा। इसलिए हमारा बनेगा स्ट्रॉन्गर एसिड, स्ट्रॉन्गर एसिड। ठीक है, एक क्वेश्चन और बन रहा है, बन कह रहा है कि यह जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, इसके साथ जुड़ा है C1 फ्लोरीन एटम, 2 फ्लोरीन एटम, 3 फ्लोरीन एटम, और कंपेयर करना है किसमें? एंड COOH, यहाँ भी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसके साथ जुड़ा है हमारा क्या? CH3। अब बहुत ईजी है, आप सोच सकते हैं CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इसके साथ 3 फ्लोरीन जुटा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यह इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या होगा? हम कहेंगे कि यह वीकर एसिड बना देगा। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा तो OH बॉन्ड पे, तो यह जो है यह क्या बनाएगा? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करेगा तो OH बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा, जिसकी वजह से यह वीकर एसिड बन जाएगा। और यह इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को घटाएगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को घटाएगा, जिसके वजह से OH बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि यह जो फ्लोरीन जुटा है वह फ्लोरीन हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से टोटल चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे फिनिश हो गए। एक दो ही कन्वर्जन हम इसके बाद वाले क्लास में कन्वर्जन थोड़ा सा बता देंगे। एक दो कन्वर्जन दिया जो इम्पोर्टेंट है, एक दो पॉइंट क्वेश्चन का कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बता देंगे, और चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश हो गया। ओके, दैट्स ऑल।